गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके डेली क्लास के अंदर आपको मिलते हैं। जो भी भाई यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो भाई बिल्कुल सही जगह पर है। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी समझाया जाएगा। ठीक है, जित मैक्सिमम चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर है ना करंट अफेयर्स से क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि जितने भी स्टैटिक जीके है उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपकी डेली क्लास होती है। डेली क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम लेते नहीं हैं क्योंकि बॉदरेशन हो जाती है। इसके अलावा मंथली में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक महीने के जितने भी, जैसे मान लो पर डे के हिसाब से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग संडे को छोड़ के 25-26 क्लासें होगी। उस हिसाब से देख लो कितने क्वेश्चन होते हैं, 250 के आसपास होते हैं। लेकिन मैं फिर 100 क्वेश्चन के आसपास मंथली में आपको करंट अफेयर्स के दूंगा। लेकिन जब आप डेली क्वेश्चन करोगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो है आपको आसपास की चीज़ें भी पता रहेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टाइम्स हाई एजुकेशन द वर्ल्ड मॉडर्नाइजेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो आंसर अपने पास है, ऑप्शन अपने पास है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर जो है अपने पास है वो क्या है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड मॉडर्नाइजेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 26 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप किया है। इसकी जो रैंकिंग है वो है फर्स्ट। ठीक है, कहाँ पर ये? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये है यूके के अंदर। ठीक है, यूके का विश्वविद्यालय है जो फर्स्ट पे है। और टॉप 10 की अगर अपन रैंकिंग देखें, टॉप 10 के अंदर अगर अपन रैंकिंग देखें तो यूके के जो यूके की 3 यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्लूड हुई है। उसके अलावा बाकी जो 7 जो है वो यूएसए की है। ठीक है, टॉप 10 अगर यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें जिसके अंदर 3 यूके की है, 7 यूएसए की है, भारत इनमें से कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना, अपन को क्वेश्चन देखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड मॉडर्नाइजेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप किया। इसके अलावा टॉप 10 की अगर बात करें तो 3 यूके के इसके अंदर, और बाकी जो है 7 है वो है यूएसए के। ठीक है, अब इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो जो आईआईएससी है, आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसकी जो रैंकिंग है 201 से 250 के बीच में आई है, प्लेस इन द 201 टू 250 बैंड। ठीक है, इसके अलावा बात करें के आई आई टी, इसकी जो रैंक है वो 501 है। ठीक है, तो रैंकिंग बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी अगर आप बात कर सकते हो कि इंडिया के अंदर अगर हम टॉप की बात करें तो आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है, उसके बाद में के आई आई टी। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत भर में राष्ट्रीय डाक दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? भारतीय डाक दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन अपने पास है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और
10 अक्टूबर। इसका सही आंसर जो है 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस जो मनाया जाता है। सॉरी, 9 अक्टूबर ही है ना, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। सॉरी, 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया था। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया था। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये राष्ट्रीय है और ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, इसके अलावा अपन डेज देख चुके हैं कई बार। ठीक है, उसके और वर्बली देख लेते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, गंगा रिवर डॉल्फिन डे। 6 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्स डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे या वर्ल्ड स्माइल डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, नेशनल पोस्ट डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थिटिस डे, वर्ल्ड स्पेनिश लैंग्वेज डे। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड स्पाइन डे। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 21 अक्टूबर पुलिस कॉमेमोरेशन डे। 22 अक्टूबर इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे। 23 अक्टूबर मोल डे। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। सॉरी, इसके अलावा 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे। 30 अक्टूबर वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, ये आपके डेज है, मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ, आप बिल्कुल वर्बली याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप में PDF इसकी सेंड कर दूंगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। ठीक है, इस ऑप्शन है अपने पास, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, इक्वल माइंड्स इक्वल राइट्स, हीलिंग द वर्ल्ड विद इन, एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस। तो इसका सही आंसर जो है अपने पास है वो एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस। ठीक है, विश्व मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस, एग्जाम में आता है, बिल्कुल विषय पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाया 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही आपको याद करना है। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसे प्राप्त हुआ? मिसेस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन अपने पास है अदिति शर्मा, शेरी सिंह, प्रियंका रेड्डी और मीना गुप्ता।
ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर वो है, वो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह ने जीता है। और ये कहाँ की है? भारत की है। इसके बारे में इतना ही आपको जानना है कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब भारत ने जीता है। और भारत में किसने जीता है? शेरी सिंह ने जीता है। भारतीय सेना के संदर्भ में सक्षम का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन अपने पास है। स्ट्रेटेजिक एयर काइनेटिक सिस्टम एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, सिक्योर एयरस्पेस नॉलेज सिस्टम फॉर आर्मी, सर्वेलेंस एंड किल एसेट मैनेजमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, भारतीय इंडियन आर्मी के अंदर इस सक्षम का जो है वो ये अर्थ है। और ये किस काम आती है? यह एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, CUAS, ऐसी प्रणाली जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने और ट्रैक करने और समय रहते नष्ट करने, निष्क्रिय करने में सक्षम है। क्या काम आता है इसका अंदर? ये होती है एक ऐसी प्रणाली है, सक्षम जो है एक ऐसी प्रणाली है जो क्या काम करती है? जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और समय रहते नष्ट करने या निष्क्रिय करने में सक्षम हो। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर सक्षम का जो है वो मीनिंग, जो फुल फॉर्म है वो तो यह है, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा काम क्या करता है? इसका मतलब काम का मतलब है एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और समय रहते नष्ट करना या फिर निष्क्रिय करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वाला जो आंसर है वो तो अपन कई बार कर चुके हैं। ठीक है, क्या आंसर इसका? नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, इसके अलावा अपन देख चुके हैं, सबके अलग अलग देख चुके हैं। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है और किस किस विषय में मिला है। तो पहला जो है भौतिकी के अंदर देखते हैं। भौतिकी के अंदर जॉन क्लार्क। ठीक है, जॉन क्लार्क। ठीक है, माइकल एच डेवरेट। माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। किस लिए मिला है? क्वांटम फिजिक्स के लिए। ठीक है, दूसरा रसायन के अंदर। ठीक है, सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। इसको किस लिए मिला? इसको मिला मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। मेटल
ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ले। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिला मेरी ई ब्रंको, ठीक है, फ्रेड रामस्टेल, शिमोन शाकागुची। मेडिसिन के अंदर किस चीज़ के लिए मिला है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, चौथा मिला है साहित्य के अंदर। बात करें साहित्य के अंदर मिला है लास्लो क्रास्नहोर, कोई नाम थोड़ा सा अजीब से, लास्लो क्रास्नहोर कोई। किस चीज़ के लिए मिला है? ठीक है, इनकी जो कला थी, इनकी लेखन शैली और विषय वस्तु, ऐसे बोल सकते, लेखन शैली जो थी इनकी कुछ और विषय वस्तु। शांति की अगर बात करें, ठीक है, शांति तो मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, अभी तो आपको इतना याद करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके पास है, पंजाब में शुरू किए गए सरदार @150 एकता मार्च अभियान के माध्यम से किसकी जयंती मनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। अब सरदार वल्लभ भाई, एक तो इतना याद है ना, सरदार @150, ठीक है, सरदार के नाम से सीधा पंजाब आपसे कनेक्ट करेगा, सरदार से कनेक्ट करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो इनका जन्म जो था, जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1875 के अंदर। 31 अक्टूबर 1875 के अंदर कहाँ पर हुआ था? नाडियाड, गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 के अंदर हो गई थी। ठीक है, प्रारंभिक जीवन शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो एक सामान्य परिवार के में जन्मे थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई लंदन में मिडिल टेम्पल इनसे की और वापस आकर गुजरात में वकालत शुरू कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जो योगदान था वो 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी था, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके अलावा 1928 के अंदर बारडोली सत्याग्रह के अंदर भी नेतृत्व किया। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी थे। इसके अलावा 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी ये थे। 18 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह, 1928 के अंदर बारडोली सत्याग्रह, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के अंदर ये मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा इनको मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है मरणोपरांत। तो मिला था 1991 में। ठीक है, कब मिला? मरणोपरांत ही होगा ना यार।
इनको भारत रत्न मिला है 1991 के अंदर। और कब मिला है? मरणोपरांत। ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अगर अपन देखें, इनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रखी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रखी है। ठीक है। इसकी सरदार पटेल की स्मृति में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर 182 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। गुजरात के केवड़िया के अंदर बनाई गई है। कहाँ पर? नर्मदा जिला। इसके बाद उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था इसका। ठीक है। किसके द्वारा निर्माण किया गया इसका? L&T के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने महासागर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? ऑप्शन अपने पास सेशल्स, मालदीव, पलाऊ, फिलीपींस है। इसका सही आंसर जो है वो है पलाऊ। पलाऊ एक रिपब्लिक ऑफ कंट्री है जिसकी जो राजधानी है वो है डेरुलमुड। राजधानी जो है डेरुलमुड है। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है, USD। ठीक है। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा अपन कुछ देख सकते हैं। राष्ट्रपति जो है यहाँ का, राष्ट्रपति यहाँ पर सुरंगेल विप्स यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो पलाऊ ने 2015 में विश्व का पहला शार्क सैंक्चुरी घोषित किया था यहाँ पे। ठीक है। ब्लू प्रॉस्पेरिटी प्लान के तहत अपने समुद्री क्षेत्र का 80% हिस्सा संरक्षित रखता है। 2020 में यह दुनिया का पहला देश बना जिसने इको टूरिज्म में वीजा नीति लागू की। कौन सी? इको प्लीज पॉलिसी। 2020 के अंदर ये पहला देश ऐसा था जिसने ये पॉलिसी जारी की थी। ठीक है। इसके बारे में अपन को इतना ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वो पलाऊ ने आयोजित किया गया है। हाल में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन कैलिफोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है। सही आंसर इसका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य में अपन कितनी बार देख चुके हैं नोबेल प्राइज को, तो इसका सही आंसर लास्लो क्रास्नोहोरकाई, इसका ये सही आंसर है। ठीक है। इसके अलावा जिस भी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप ऐसी क्लासेस करंट अफेयर्स की आपको डेली मिलेगी इसी टाइम पे। ठीक है। तो तैयार रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू गाइस।